स्वागत करते हैं। आज इस भगवत गीता के चर्चा सत्र में, जिसको हम प्रति सप्ताह करते हैं, हम हैं तीसरे अध्याय के आज। प्रभु जी 15th श्लोक है और 16th। हरे कृष्णा। प्रभु जी टुडे इज 15th श्लोक और 16th। 15। ओके, श्लोक संख्या 15 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये पिछले श्लोक का कंटिन्यूएशन है ना। तो मैं 13वें श्लोक को एक बार से आपके सामने दोहराने की प्रयास करूंगा। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजन्ते ते अघम पापम ये पचन्ते आत्म कारणा। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। और इसके पश्चात वो पूरे यज्ञ चक्र का यहां पर वर्णन किया गया है। वो यज्ञ चक्र क्या है, अगले 2 श्लोकों में कहते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवा। क्या चक्र है वो यज्ञ चक्र की? सारे प्राणी अन्न पे आश्रित रहते हैं। एवरीवन नोज, हम चाहे जितनी भी मटेरियल एडवांसमेंट कर लें, लेकिन हमको खाने के लिए तो अन्न चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, और उस अन्न से ही हमारा डेवलपमेंट होता है। इवन सो कॉल्ड मांसाहार भी करते हैं अगर कोई व्यक्ति, तो मांसाहार किनका करते हैं? पशुओं का। और पशु क्या खाते हैं? ग्रेन्स एंड ग्रास एंड ऑल दैट प्लांट्स, वनस्पति प्लांट्स, वो भी यही खाते हैं। तो अल्टीमेटली ले जाकर बात यहां आती है कि अन्नाद् भवन्ति भूतानि, कि सारे जो जीवात्माएं हैं इस भौतिक जगत में अन्न पर वो आश्रित है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव। और अन्न कैसे आता है? प्रचुर मात्रा में अगर बारिश होगी तो अन्न आएगा, है ना। और यज्ञात् भवति पर्जन्यो। और बारिश कैसे होती है? यज्ञ यानी सेक्रीफाइस, यज्ञ से बारिश होती है। और यज्ञ कैसे उत्पन्न होता है? नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। ये हमने पिछले श्लोक में देखा। तो आइए आज के श्लोक में चलते हैं, इसके आगे का थोड़ा सा। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे कर्म, कर्म का अर्थ है कर्म, और ब्रह्म, ब्रह्म यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ है वेदों से। उद्भवम यानी उत्पन्न, विद्धि यानी ये तुम जानो, ये पहचानो, ये जानो। और ब्रह्म, अगेन यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ वेद लिया गया है। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, अक्षर मतलब पर ब्रह्म से, ब्रह्म यानी वेद, अक्षर, क्षर मतलब जो क्षर मतलब जो क्षय हो जाता है, अक्षर जो क्षय नहीं होता कभी। और वो अक्षर कौन है? परब्रह्म। जो ब्रह्म परब्रह्म से उत्पन्न होता है, यानी वेद
जो है परब्रह्म यानी भगवान से उत्पन्न होते हैं। समुद्भवम मतलब साक्षात प्रकट हुए। तस्मात् अतः सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्म यानी ब्रह्म। अब यहाँ पे ब्रह्म ब्रह्म को कहा गया, भगवान को कहा गया। नित्यम शाश्वत रूप से यज्ञ यज्ञ में प्रतिष्ठितम स्थित होता है। तो इसका सरल अर्थ प्रभुपाद जी के द्वारा, जय श्रील प्रभुपाद। तो इसका सरल अर्थ करते हैं, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान यानी परब्रह्म से प्रकट हुए हैं, साक्षात उनसे प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदैव स्थित रहता है। तो उसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जय श्रील प्रभुपाद। तो तात्पर्य को पढ़ते हैं। इससे पहले एक बार फिर मैं पढ़ना चाहता हूं इसके सरल। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। नियमित मीन्स रेगुलेटेड, रेगुलेटेड, ऐसा नहीं आर्बिट्रेरी, नियमित। डजंट मीन आर्बिट्रेरी, नियमित, है ना। तो ये वर्ड्स को आप कृपा करके बहुत ध्यान से सुनिए। वेदों के अंदर नियमित कर्मों का विधान है, यानी एक्टिविटीज कैसे की जानी चाहिए ये वेदों में समाहित है, वेदों से हमें पता चलता है। ठीक है। और वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। वेद कहां से? साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। ये कौन कह रहे हैं? श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो अभी हम लोग ये कहते हैं कि ये लिखा गया शास्त्र है। ये वैसा नहीं है, ये शास्त्र कोई किसी का लिखा हुआ नहीं है, व्यास देव जी ने भी कंपाइल किया है। और पुराणों और वैदिक लिटरेचर में आता है कि वेद जो है साक्षात भगवान के श्वास से, भगवान जब श्वास का एक्सहेल करते हैं तो वेद वाक्य निकलते हैं। तो भगवान का श्वास ही वेद है, इस तरह से है। खैर इसको समझना हमें मटेरियल प्लेटफॉर्म पे देखें तो थोड़ा सा कठिन है, परंतु इतना जरूर समझ लेना चाहिए कि वैदिक लिटरेचर जो है किसी इंडिविजुअल जो मरणासन या मर्त्य शरीर वाले मनुष्य की उपज नहीं है, उसके दिमाग की उपज नहीं। वेद साक्षात भगवान से, ब्रह्म से निकला हुआ है। और ब्रह्म कौन है? ये सृष्टि के रचयिता है। और वेदों में क्या दिया गया है? आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक छोटा सा उसमें। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है वैदिक लिटरेचर है। आज की भाषा में अगर इसको कहा जाए तो उसको इस तरह से समझा जाएगा कि कोई चीज की मैन्युफैक्चरिंग होती है और कोई हम इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं तो उसके साथ जो उसका इंस्ट्रक्शन बुकलेट, ऑपरेटिंग मैनुअल जिसको बोलते हैं, ऑपरेटिंग मैनुअल, ऑपरेशन मैनुअल, ये वैदिक लिटरेचर है। और वैदिक लिटरेचर भगवान से साक्षात प्रकट हुआ है। और फलता, फलस्वरूप या एज ए रिजल्ट, मतलब फाइनली, फलता मतलब फाइनली क्या है? सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदैव स्थित रहता है। तो एक बार फिर से साइकिल को देखें पिछले श्लोक से। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। और नियत कर्मों का विधान कहां पे है?
वैदिक लिटरेचर में है, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। और वेद कहां से आए हैं? साक्षात श्री भगवान के मुख से आए हैं। इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा रहता है। तो ये मैंने एक साइकिल आपको पूरा बता दिया। इसको क्या कहते हैं? यज्ञ चक्र। तो इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया, क्योंकि 13 श्लोक में बोल ही दिया गया कि अगर आप पाप से मुक्ति चाहते हैं तो आप सब कुछ यज्ञ में अर्पित कीजिए। क्यों? इसके लिए पूरे चक्र का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया। तो अंत में कंक्लूजन क्या निकला कि इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया, कि मतलब हमारे कर्म जो हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए, है ना। उससे क्या होगा? तो उसका पर्पस सबसे पहले डिफाइन किया गया कि यदि आप यहां पे सुखी रहना चाहते हो तो आपको यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। आप कर्म यज्ञार्थ करो, नहीं तो कर्म बंधन में फंस जाओगे। अगर आप बंधन से मुक्त चाहते हो, आप रियल सेंस में स्वतंत्रता चाहते हैं, तो आपको यज्ञार्थ, 9वें श्लोक में देखिए, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अच्छा, अब यह एंड में क्या बोल रहे हैं? यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि सारे चक्र में एंड में कहां कल्मिनेट हो गया? वो भगवान से उत्पन्न होते हैं। जिसने सृष्टि की है वही हमारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी बना रहा है। और यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। वी कैन नॉट एक्ट आर्बिट्रेरी। तो नियमित कर्म, इसलिए रेगुलेटेड एक्टिविटीज, वी नीड टू डू रेगुलेटेड एक्टिविटीज, वी कैन नॉट डू आर्बिट्रेरी एक्टिविटीज। व्हाई? Because that is the instruction from the manufacturer. And what we don't do, that हम कर्म के बंधन में फंस जाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उन कर्मों के पॉजिटिव और नेगेटिव के चक्र में फंस जाएंगे। अगर गहना कर्मणों गति, कर्मों की गति बहुत गहन है। हम ये सोचेंगे, अरे मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भाई, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है, सटल है। तो अगर आप सदैव मुक्त रहना चाहते हैं तो आपको यज्ञार्थ कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, इस चीज को भली भांति अपने दिमाग में धसा देना चाहिए। मैं कह रहा हूं, आई एम सॉरी, अभी मैं भी धसा रहा हूं, मतलब आई अंडरस्टैंड, बट यू नो उसको फुल्ली अंदर लगा करके उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर कर्म बंधन से मुक्त रहना है, अगर हम चाहते हैं मुक्त रहना, फ्री रहना, विदाउट टेंशन, तो यज्ञार्थ कर्मण ये करना होगा। तो और उसकी दिशा कहां से प्राप्त करनी होगी? वैदिक लिटरेचर से। और वैदिक लिटरेचर का एसेंस क्या है? भगवत गीता के 15-15 पढ़ लीजिए। वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो। पूरा वैदिक लिटरेचर छान मारिए तो उसमें वेदेश्च सर्वे, सर्व वेदों का जो अहमेव वेद्यो, फाइनली मुझे जानना ही उनका निष्कर्ष है। भगवान को जानना ही वैदिक लिटरेचर का निष्कर्ष। तो दिशा हमें कैसे भगवान तक पहुंचा जाए, उसकी दिशा हमें वैदिक लिटरेचर से प्राप्त करनी होगी।
अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। सारे वेद जो है कर्म के आदेश, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, यम नियम, सारे वेद यही कहता है। और हमने पहले भी कहा था कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, तब भी वेदों से दिशा प्राप्त करके वैसे करना चाहिए। और वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध या पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। तो इसकी एनालॉजी देते हैं अभी प्रभुपाद जी। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। क्यों हम करें भाई वैदिक लिटरेचर का अनुसरण? कि आप सामान्य स्टेट में भी रहते हैं तो यू नीड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य के निर्देशों के हिसाब से काम करना होता है। अभी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हो गया, कोरोना आ गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हो गया। आप अब ओपनली अगर जाते हैं तो आपको सारी प्रोटेक्शन के साथ जाना होगा, नहीं तो फाइन हो जाएगा। इंटरस्टेट जाना है तो आपको पास लेकर के जाना होगा, नहीं करेंगे तो उस एक्ट के अंदर आपको पनिश कर दिया जाए। एंड वी फॉलो दैट, एंड इफ वी फॉलो वी लिव हैप्पीली। अगर आप कहीं जाना चाहते तो यू शो योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सो दैट यू आर नॉट एंडेंजरिंग अदर स्पीशीज। सो वी फॉलो दोज, वी फॉलो, हम लॉ को फॉलो करते हैं। किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में अतिक्रमण नहीं कर सकते हम लॉ के अधीन, नहीं तो कोर्ट ऑफ लॉ में आपको जाना पड़ेगा। तो सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। और भगवान जो है व्यक्ति की इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी के अनुसार ही उनको नियम देते हैं। कोई कह सकता है कि अरे हिंदुओं के लिए वैदिक लिटरेचर आ गया तो क्रिश्चियंस के लिए किधर है? भाई वो टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसिस के हिसाब से उस भूभाग के अंदर में वहां के लोगों की अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से भगवान ने वहां पे क्रिश्चियनिटी का वो किया है। Thou shall not kill, love thy neighbor, 10 कमेंडमेंट्स आप पढ़ लीजिए। और डेजर्ट में जहां पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है चीजों के, वहां पे भी उनके हिसाब से उनको जो है भगवान ने रिवील किया है। और क्रमशः अपनी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करके 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 व्यक्ति टॉप मोस्ट रंग ऑफ द लैडर विच इज द भगवत प्रेम, भगवान से प्रेम कैसे किया जाए, वहां तक पहुंच सकता है। तो ये जो वैदिक लिटरेचर, ये आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है। वी नो एवरीथिंग एल्स बट वी डोंट नो अवरसेल्व्स। प्रभुपाद जी कहते हैं हम दुनिया की सारी चीजों को जानना चाहते हैं सिवाय अपने खुद को। मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों आया हूं, मेरी लाइफ का क्या पर्पस होना चाहिए। क्या मेरी लाइफ का पर्पस आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एताद पशु विहरण? क्या पशुओं जैसा आहार निद्रा भय मैथुन करके मैं मर जाऊंगा? या कुछ और है मेरी लाइफ में आगे? मैं शांति चाहता हूं, मैं सुख चाहता हूं, और मुझे हर वक्त उसके लिए, थोड़े से सुख के लिए मुझे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। क्यों ऐसा है? ये जिज्ञासाएं मनुष्य के मन में स्वाभाविकता उठती है।
और इसी को कहा गया है ब्रह्म जिज्ञासा। तो मैं कल बहुत ही रिवर्ड अवर हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी को सुन रहा था, तो बोलते हैं हम लोग कोई भी चीज बनती है तो उसके पीछे मैन्युफैक्चरर को देखते हैं। प्रभुपाद जी जब पहली बार न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को गए तो पहली बार वो विमान में चढ़े, और विमान जब उतरने लगा तो नीचे देखते हैं तो सारी बिल्डिंग्स छोटी छोटी माचिस की डिब्बियों जैसी दिखती है। तो उनसे पूछा गया, मुकुंद प्रभु ने पूछा कि प्रभुपाद, हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस विद द एरोप्लेन? बोलते मैं देख रहा था कि सारी बिल्डिंग, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है माचिस की डिब्बी की तरह दिखती है। Then I was thinking how it would be like from Krishna's दृष्टिकोण, from the Krishna's viewpoint, क्या होगा सब जो संपूर्ण समस्त ब्रह्मांडों के मालिक हैं, उनके दृष्टिकोण से कैसा दिखता होगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मतलब कि हम लोग को जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, बोलते कि एक पायलट, छोटा सा पायलट पूरे एरोप्लेन को कंट्रोल करता है। When Prabhupada said, then the entire universe, so many planets are, floating in the air. एक एरोप्लेन को उड़ाने के लिए अगर वहां से पायलट निकल जाए तो वो 5 मिनट उड़ के नीचे ढप कहीं भी गिर जाएगा। So we think कि इतने सारे प्लैनेट्स हवा में तैर रहे हैं, सूर्य एक पर्टिकुलर स्पीड से बिल्कुल क्लॉक प्रिसीजन से चलता है, तो वी थिंक ये तो अपने आप ही हो रहा है। इट इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन, देयर इज नो कंट्रोलर। राधेश्याम प्रभु बोलते हैं कि वैदिक लिटरेचर बोलते हैं इसको कहते हैं बाल बुद्धि। बाल बुद्धि मीन्स इज ए चाइल्डिश लाइक थिंकिंग, देयर इज नो कंट्रोलर, इट इज चाइल्डिश थिंकिंग, बाल बुद्धि है। क्योंकि बच्चों को बोलो ऐसा होता, हाँ ऐसा तो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। पानी से वाष्प बनती है, वाष्प से बादल बनते हैं, फिर हवा से बादल जाता है, पहाड़ों में टकराता है, बारिश होती है। तो ये वाटर साइकिल तो सबको मालूम है, लेकिन उसके पीछे कोई कंट्रोलर है क्या? नहीं है। अपने आप इधर से उधर, ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट जो वो विंड का फ्लो होता है अपने आप हो जाता है। देयर इज नो कंट्रोल एट ऑल। So this is called Bala Buddhi. So we have to appreciate the controller actually. तो इसीलिए, सॉरी मैं थोड़ा सा डाइग्रेस हो गया टॉपिक से। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं, और बृहदारण्यक उपनिषद की यहाँ पे बात की जा रही है। 4, 5, 11 उसका उद्धृत कर रहे हैं श्लोक को। कहते हैं अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद यद ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरसः। यानी चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत है। और वैसे साइंटिफिक भी बोला जाए तो हम कोई चीज कहते हैं तो श्वास बाहर जाता है ना, तो वैसे भी देखा जाए तो स्टेटमेंट कोई मतलब कि बिल्कुल ही लेमैन के दृष्टिकोण से भी देख जाए, और बोलते हैं तो श्वास बाहर जाता है। देखिए कभी तो अगर नहीं वैसे समझना है कि भगवान के सांस, तो ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान के श्वासों से उद्भूत है, यानी तो ध्वनि निकलती है तो बाहर श्वास जाती है। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों का कार्य संपन्न कर सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति पश्यांति पान्ति कलयांति चिराम जगान्ति आनंद चिन्मय रसद्वजल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि।
तो ब्रह्म संहिता में, मतलब ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी द्वारा कही गई संहिता है, ये भी यही बात करती। अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मानती, जिनके कोई भी अंग प्रत्येक किसी भी दूसरी इंद्री का कार्य कर सकता है ना। तो वे सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं, नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः ये कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। तो ये प्रकृति की उत्पत्ति जो है, जब तीनों गुण मिलते हैं, ये हम लोग भागवतम में विस्तार से चर्चा करेंगे इसके ऊपर। मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ऑफ कोर्स मैं तो अभी नौसिखिया हूं, इसलिए ये जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे सम टाइम और अदर। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। कल कोई बात चल रही थी वासनाओं की, तो हमारा जन्म हमें वासनाओं के आधार पर मिलता है। जो हमारी इच्छा है उसके आधार पर हमारी शरीर की प्राप्ति होती है। अब वो इच्छाएं हमें क्या करें, क्या करनी चाहिए, वो डिपेंड करता है, क्योंकि भगवान हमारी जो एक क्वालिटी है इंडिपेंडेंस की, उसमें कभी खलल नहीं डालते। क्योंकि आपकी इच्छाओं को आपको सोचने के लिए बाधित कर दिया जाए तो यू आर यू बिकम साइकोलॉजिकली एनकेज्ड पर्सनैलिटी। I hope you understand the meaning psychologically engaged personality। या जिसको दूसरा से जो सम्मोहन में आ जाते हैं ना एक तरफ, तो सामने वाला जो बोलेगा वो ही होगा। वो बोलेगा उठो तो उठ जाता है, बैठो तो बैठ जाता है। So do we want that? No, Lord doesn't want that. He wants us to think independently. So that quality of independence is given. वो स्वतंत्रता की भावना हमें दी गई है। अब उस स्वतंत्रता का उपयोग हम कैसे करते हैं, ये हम पर निर्भर है। हम वास्तव में मुक्त होना चाहते हैं या हम कर्मों के जाल में फंस कर रह जाना चाहते हैं, ये हमें समझना होगा। तो वैदिक ज्ञान, वैदिक लिटरेचर में जो दिया गया है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो स्वरूप बनाया गया है किसी विशेष कार्य के लिए बनाया गया, लेकिन हमें थिंकिंग इंडिपेंडेंट दी गई लेकिन हम उस स्वरूप के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो हम सुखी नहीं होंगे। और स्वरूप के काम से हिसाब से काम करना है तो वैदिक लिटरेचर हमें आदेश देता है ऐसे ऐसे करो, आप स्वरूप के तो आप सुखी रहोगे। और हम उसके अगेंस्ट जाकर काम करना चाहते हैं तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। सुखी रहना चाहते हैं तो रूल बुक से चलिए। और हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्धजीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए। शुड ऑलवेज रिमेंबर कि इस सृष्टि के अंदर सारे बद्ध जीव मतलब जो नियमों में बद्ध हैं, प्रकृति के नियमों में बद्ध हैं, यानी हम सब बद्ध हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस तरह से हम बद्ध हैं। वी आर कंट्रोल्ड। हम उस नियमों के अंदर बंधे हैं, हम चाहें ना चाहें, ये तो फिक्स है। तो ये इस प्रकृति के अंदर जितने भी जीव हैं वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छुक रहते हैं। इच्छा रहती है कि मैं ये भोग लूं, मैं ये भोग लूं, ये इच्छा रहती है, चाहे जो मर्जी।
किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये सृष्टि निर्माण करने का उद्देश्य यही है कि हम इच्छा करते हैं कि हम भगवान से इंडिपेंडेंट भोग वृत्ति है, हमारी इच्छा आ गई, अभी वो वासना आ गई कि हम इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं तो इस भौतिक जगत के अंदर जाइए, ये फैसिलिटी दी गई है, लेकिन साथ ही साथ इसके नियम भी बनाए गए हैं ताकि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करके वापिस आ सकते हैं। जब आप पूरी तरह संघर्ष से पूरी तरह से उब जाएंगे, तब आप ये सोचेंगे कि हाउ कैन आई गो बैक टू माई ओरिजिनल अबोर्ड, जहां पे समय का कोई प्रभाव नहीं, जहां पे काल का प्रभाव नहीं है, जहां पे नित्य सुख है। तो ये चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का ये सुनहरा अवसर होता है, अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। तो ये समझाया जा रहा है कि क्यों हमें यज्ञ विधि पालन करनी है, क्यों हमें भगवान को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। और यहां तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाए। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने क्या सभी वेदों को पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, लेकिन सारे वैदिक लिटरेचर का एसेंस भगवत गीता में दिया है। तो I'll go back to our introduction part, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। तो इंट्रोडक्शन में सबसे लास्ट में क्या कहते हैं? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। So I am connecting that to this last गीता महात्म्य का लास्ट श्लोक से, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म, एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, केवल एक ही शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, और सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर हो, वो कौन है? देवकी पुत्र श्री कृष्ण। एको मंत्रस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र हो जिससे हम प्रार्थना कर पाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य, उस भगवान की सेवा। ये गीता महात्म्य में कहा गया है ना। तो इस प्रकार आज का ये 15वां श्लोक, एक श्लोक और ले लेते हैं अभी। वी हैव गॉट अबाउट 20 मिनट्स। और भगवान बताते हैं कि अगर आप यज्ञ चक्र का पालन नहीं करते हैं, अब बात ऐसी है, कोई ये कह सकता है कि भाई ये किसी ने लिख दिया और हमने मान लिया, ये क्या बात हुई भाई? ये तो डराने वाली बात हुई, ऐसा करो, नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। भाई हम नॉर्मल सरकार भी तो यही करती है कि ये नियम बनाए गए हैं और नियम बनाए गए, नियमों का पालन करो सुखी रहोगे, नियम को तोड़ोगे तो आप जेल में जाओगे। तो हम वहां तो सब कुछ पालन करते हैं, यहाँ पे पालन करने में हमें कठिनाई है। भाई ये क्या बात हुई? ये तो दादागिरी होगी। दादागिरी नहीं है,
हर चीज को करने के लिए नियम और यम नियम की आवश्यकता होती है, ये समझने की बात है। ये डेवलप्ड कॉन्शियसनेस का ये समझने की बात है। डेवलप्ड कॉन्शियसनेस का ये एक प्रतीक है कि हम नियमों का पालन करके सुखी रह सकते हैं। आई होप एवरी वन ऑफ यू एग्री। एवरी वन ऑफ us want everything orderly in our life, and put everything orderly in our life, we need to act orderly. सो ये समझने की बात है, बिल्कुल लॉजिकल और बिल्कुल बात है। तो इसलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं, उसमें भगवान ये कहते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयन्ति हया आघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयन्ति हया अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयन्ति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। एवं इस प्रकार प्रवर्तितम वेदों द्वारा स्थापित चक्रम चक्र न नहीं अनुवर्तयति ग्रहण करता इह इस जीवन में, यह जो अघ आयु पाप पूर्ण जीवन है जिनका, अघा आयु, अघा मतलब एक तरह से पाप होता है, आयु पाप पूर्ण जीवन है जिनका, इंद्रिय आरामः इंद्रियासक्त, मोघम यानी वृथा, पार्थ हे पृथा पुत्र अर्जुन, सा वह जीवती जीवित रहता है। तो हे प्रिय अर्जुन, जो मानव इस प्रकार मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ जीवित रहता है। तो पहली बात तो अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं? अर्जुन बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मेरे संबंधी हैं, इनको मार करके मैं दुखी हो जाऊंगा। मैं अपने अधर्मी संबंधियों को साथ युद्ध करके, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करके उनको मार करके मैं दुखी हो जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं आप अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य कर रहे हो, आप भगवान के लिए कार्य करो जो धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। तो अगर वेदों में स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय पाप में जीव, तो तुम्हारा जीवन अर्जुन पापमय हो जाएगा। द सटल व्हाट यू कॉल सिग्नल लॉर्ड इज गिविंग कि तू पाप पूर्ण कार्य कर रहा है अगर तू लड़ाई से विमुख हो जाता है। तू क्षत्रिय है, वैदिक लिटरेचर क्षत्रियों के लिए कार्यों का निर्देश करता है कि धर्म की रक्षा करो और ब्राह्मणों की रक्षा करो। क्षत्रिय का कार्य है। अब धर्म स्थापित करने के लिए तुम्हें अगर युद्ध करना पड़ रहा है तो तुम कहते हो कि मेरे संबंधियों को मारकर मैं तो कहां, मेरे को स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्ड, the famous American slogan, the Saturday night fever। गुरु महाराज कहते हैं ये वास्तव में ज्वर ही है ये वास्तव में ये बुखार ही है। बुखार यानी इट इज नॉट ए नॉर्मल सिचुएशन, इट इज लाइक ए डिजीज्ड कंडीशन। तो